हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेपेजियम क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम जो क्लासेस हैं सीटेट की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इस जो क्लास होगी ये हमारी बाल विकास एवं शिक्षण विधि से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एक सीटेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। जो विकासात्मक मनोविज्ञान होती है, जो बच्चों का जो विकासात्मक मनोविज्ञान होता है उसमें क्या जीवन का अध्ययन किया जाता है। आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है गर्भकाल में, या फिर जन्म से, या फिर जीवन पर्यंत, या फिर किशोर अवस्था में। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है जन्म से। जन्म से क्या होता है, जो विकासात्मक मनोविज्ञान होता है उसका क्या अध्ययन किया जाता है। और भी क्या इससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं वो जान लेते हैं। तो जो विकासात्मक मनोविज्ञान है वो क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो क्या है मनुष्य के जीवन में हो रहे जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में क्या है वो बताती है। जो विकासात्मक मनोविज्ञान है उसके क्या है 3 लक्ष्य हैं। जो पहला लक्ष्य है क्या, विकासात्मक को वर्णन करना, और जो समझना और अनुक्रम करना। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, विकासात्मक को वर्णन करना, समझना और अनुक्रम करना, ये क्या है मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि मस्तिष्काधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। जो मस्तिष्काधोमुखी एवं निकट से जो क्रिया का दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। तो किस क्रिया का अंग है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं आपको चेतना का, और जो दूसरा है विकास का, जो थर्ड है विवृद्धि का, या फिर फोर्थ है संशोधन का। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका संशोधन। जो संशोधन होती है वो क्या मस्तिष्काधोमुखी एवं निकट से क्या है दूर का क्रम क्रिया का अंग है, ये क्या है संशोधन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संशोधन। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं अपन। जो मस्तिष्काधोमुखी है वो क्या है, एक निकटता से क्या है दूर का क्रम संशोधन क्रिया का अंग। इसमें क्या होता है, संशोधन द्वारा समस्या को हल किया जाता है। इससे क्या है कोई भी संशोधन करके हम क्या है उसको क्या है हल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं। कितने क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है XX, या फिर XP, या फिर XY, या फिर CX। तो जो क्रोमोसोम्स हैं आपको पता है कि XX होगा तो क्या होगा, XP होगा तो क्या होगा, XY होगा तो क्या होगा, और CS। तो यहाँ पे तो ये तो नेगेटिव, ये तो नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, और ये तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों कौन सा, C ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होता है। तो जो XY है वो क्या है लड़का पैदा होने के लिए क्रोमोसोम्स जो है उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। और भी हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें इसी के बारे में। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो सामान्यता जो मनुष्य होते हैं उसमें क्या होते हैं मानव, मनुष्य की बात करें तो मानव मानव में क्या होते हैं 23 जोड़े क्या है गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 इंटू 2 इक्वल क्या है 46। तो 23 जोड़ी क्या होते हैं गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं 22 जोड़े गुणसूत्र क्या है महिलाओं और पुरुषों में क्या है समान होते हैं। जो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, जो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो महिलाओं में क्या है, महिलाओं और पुरुषों में क्या है समान होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो क्या है दोनों में, जो इसके बाद जो 23वां होगा वो क्या होगा दोनों में भिन्न होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है। यदि क्या है हम क्या करें, यह महिलाओं में XX तथा पुरुषों में क्या है XY होता है। जो महिलाएं होती है उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं XX। तो यहाँ पे इसीलिए क्या है XX नहीं हो सकता, ये क्या है रॉन्ग। तो राइट आंसर जो था वो XY। तो XY में क्या है जो गुणसूत्र है वो क्या है पुरुषों में पाए जाते हैं। इसी से क्या है लिंग का निर्धारण होता है, गुणसूत्र के द्वारा ही क्या है लिंग का निर्धारण होता है, लड़का होगा या लड़की। नेक्स्ट। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें सम्मिलित होता है क्या, वंशानुक्रम सम्मिलित होता है, या फिर जैव अजैव सम्मिलित होता है, या फिर परिवार सम्मिलित होता है, या फिर पशु सम्मिलित होते हैं। तो जो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जैव अजैव। ठीक है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है जैव अजैव। ठीक है। चलिए हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसके बारे में जो फैक्ट्स है वो क्या है, हम जानते हैं कि जो प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में क्या है पर्यावरण, जो ढका हुआ है हमारे पूरे पर्यावरण उसको बोलते हैं पर्यावरण। ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट है वो क्या है जैव अजैव। तो इसके बारे में कुछ देख लें। वे सभी जो तत्व होते हैं
जिनमें क्या है हम चारों तरफ से घिरे रहते हैं, वो क्या है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः क्या है, इन तत्वों में क्या है जैव एवं अजैव दोनों सम्मिलित है। जो पर्यावरण होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, उसमें क्या है जैव अजैव जो घटक होते हैं वो दोनों क्या है सम्मिलित होते हैं। और जो इसमें जो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या है जैव अजैव जो क्या है दोनों सम्मिलित रहते हैं। जो प्राकृतिक पर्यावरण की बात करते हैं तो उसमें क्या है दोनों अजैव भी होंगे और अजैव घटक दोनों क्या होते हैं सम्मिलित होते हैं। इसलिए जो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा जैव अजैव। नेक्स्ट दोस्तों हम आपको पूरा डिस्कस करते हुए बता रहे हैं, और भी जो इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। जो सीखने का जो नियम है कौन सा सम्मिलित नहीं है ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन आपको है अभ्यास। जो अभ्यास है वो क्या सीखने के नियम में सम्मिलित है, ये तो है। और खेल ये भी है। और तत्परता ये हो सकता है डाउट में है। और प्रभाव ये है या नहीं, तो ये भी क्या है प्रभाव का नियम है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे क्या है तत्परता, जो तत्परता है यहाँ पे इसका नियम नहीं है। तो जो नियम है सीखने के जो नियम होते हैं वो होते हैं कौन कौन से होते हैं, अभ्यास का नियम होता है, खेल का नियम होता है, प्रभाव का नियम होता है। लेकिन क्या है जो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी, तो यहाँ पे जो अभ्यास का नियम है वो क्या है होता है, तत्परता का नियम होता है और प्रभाव का नियम होता है। लेकिन जो खेल है वो खेल का नियम नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो खेल। नेक्स्ट, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। जो शैशवावस्था हो, ठीक है, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। इनमें से जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे बताने हैं। जो शैशवावस्था होती है मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। लेकिन हम इससे पहले आपको बता दें जो शैशवावस्था होती है वो कौन सी होती है, प्रथम अवस्था होती है। कैसे होती है, जो मानव विकास के जो कुछ अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। जो पहली अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। ये जो पहली अवस्था है इसको बोलते हैं शैशवावस्था। और ये ठीक है। और द्वितीय जो अवस्था होती है, जो सेकंड अवस्था होती है, द्वितीय अवस्था होती है, उसको बोलते हैं तो ये बाल्यावस्था होती है। ये बाल्यावस्था होती है। और जो तृतीय अवस्था होती है, सॉरी द्वितीय जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा द्वितीय जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है, ये बाल्यावस्था। और जो तृतीय अवस्था होती है किशोर अवस्था के अंतर्गत आती है, तृतीय अवस्था किशोर अवस्था होती है। और जो चतुर्थ अवस्था होती है वो कौन सी होती है, चतुर्थ अवस्था, चतुर्थ अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, प्रौढ़ावस्था जो होती है वो चतुर्थ अवस्था होती है। नेक्स्ट, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है। जो बालक होता है उसके व्यक्तित्व की जी नींव होती है वो किस अवस्था में पड़ती है दोस्तों, ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पे शैशवावस्था, गर्भकालीन अवस्था, या फिर बचपनावस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है बचपन अवस्था। जो बचपन अवस्था होती है उसमें क्या है जो बालक के व्यक्तित्व की नींव पड़ती है। ठीक है, बचपनावस्था। और भी हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि जो बालक होता है बालक के व्यक्तित्व का विकास क्या उसके सामाजिकता के आधार पर होता है, सबको पता है। और जो बालक का जो समाज है जिस तरह से होता है बालक के जो व्यक्तित्व का विकास भी क्या है उसी के अनुरूप वो होता है। बाल्यावस्था में क्या है बालक का जो संपूर्ण सामाजिक विकास होता है, अतः बालक के व्यक्तित्व की जो नींव होगी वो क्या होगी बचपनावस्था, या इसी को बोलते हैं अपन बाल्य अवस्था। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है बाल्यावस्था, इसी को बाल्यावस्था भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका कि जो पियाजे हैं तो पियाजे ने क्या कहा था, जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है, तो उन्होंने कितने भागों में बांटा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला ऑप्शन है 4 भागों में, और 3 भागों में, 2 भागों में, या फिर 5 भागों में। तो दोस्तों जो यहाँ पे जो राइट है आपका ऑप्शन वो यहाँ पे है
चार भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं जो चार? पहला है संवेदनशील बुद्धि विकास की अवस्था, जो पहला है संवेदनशील बुद्धि विकास की अवस्था, ठीक है, संवेदनशील बुद्धि विकास की अवस्था, संवेदनशील बुद्धि विकास की अवस्था। और जो दूसरा है जो संवेदनशील बुद्धि विकास की अवस्था, ये 0 से लेके 2 वर्ष तक की है, 0 से लेके 2 वर्ष तक की है। इसके बाद है पूर्व संकाय अवस्था, इसको पूर्व संकाय अवस्था, पूर्व संकाय अवस्था, ठीक है, पूर्व संकाय अवस्था। जो पूर्व संकाय अवस्था है इसको क्या है, कितने वर्ष से कितने, 2 से लेके 7 वर्ष तक मानी गई है। नेक्स्ट है तृतीय जो क्या है मूर्त संकाय अवस्था, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, मूर्त संकाय अवस्था है वो 7 से 11 वर्ष तक की जो अवस्था है उसको मूर्त संकाय अवस्था बोला जाता है। नेक्स्ट औपचारिक संकाय अवस्था, औपचारिक संकाय अवस्था को 11 से 15 के बीच में माना गया है, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 8 का हुआ है 4 भागों में। नेक्स्ट है अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है, अनुकरण करता है व्यंजन वर्णों को, स्वर वर्णों को, या फिर स्वर व व्यंजन वर्णों का, या फिर शब्दों का, किस चीज़ का क्या है वो अनुकरण करता है। तो दोस्तों जो अनुकरण करता है सबसे पहले क्या है वो शब्दों को सीखेगा। जो छोटा शिशु होगा वो क्या सर्वप्रथम शब्दों को क्या है अनुकरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम टिक लगा देंगे कि राइट आंसर कौन सा है, पीयूष ग्रंथि। इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। तो इसी को जो यहाँ पे राइट आंसर है वो पीयूष ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट बालक की प्रथम पाठशाला है, परिवार है, समाज है, या फिर गांव में, या फिर विद्यालय है। तो जो बालक है, बालक की जो पाठशाला होती है वो कौन सी होती है, विद्यालय। प्रथम अवस्था क्या है, विद्यालय, ठीक है। पाठशाला की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सब। लेकिन बालक की प्रथम जो पाठशाला उसका परिवार तथा प्रथम शिक्षक उसकी माता। परिवार में ही क्या है जो क्या है सर्वप्रथम अपनी मौलिक आवश्यकताओं एवं अपने रिश्तों को जानना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, या फिर इनमें से सभी से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है इनमें से सभी से। मतलब जो बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सभी से होता है, ठीक है, सामाजिक आर्थिक स्तर से भी, विद्यालय से और परिवार से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इनमें से सभी। नेक्स्ट सृजनात्मकता की जो पहचान होती है पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से, नवीन परिणाम से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर है आपका नवीन परिणाम से। जो सृजनात्मकता जो होती है उसका जो विकास होता है, पहचान होती है, नवीन परिणाम से होती है, ठीक है। यहाँ पे चित्रकला से तो हो ही नहीं सकता है, पुराने व्यवहार से हो ही नहीं सकता है, संगीत से कोई पहचान नहीं होती है, नवीन परिणाम से नए नए प्रयोगों के आधार पर क्या है सृजनात्मकता, जो उसका जो सृजन होगा नए नियमों का वो किससे होगा, नवीन परिणाम से। नेक्स्ट हम करके सीखते हैं किसने कहा था, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो हम करके सीखते हैं जो कौन से साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर मैश ने, यूकम ने, या सिम्पसन ने, या फिर कॉलेस्निक ने, किसने कहा था यहाँ पे। तो ये जो शब्द है हम करके सीखते हैं जो बोला था वो बोला था सिम्पसन ने। अब सिम्पसन कौन थे, जो सिम्पसन क्या थे, इन्होंने अधिगम क्रिया पर क्या बहुत ही शोध किए और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कार्य करने के साथ साथ क्या है उसके अनुभव द्वारा क्या है वो सीखता है, कार्य करेगा, कार्य करने से क्या है एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, उस चीज़ को क्या है वो सीखते जाएगा। नेक्स्ट बालक जो है वो समस्या है, समस्या क्या है, बालक है चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला,
या माता पिता का कहना ना मानने वाला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर या फिर इनमें से सभी पर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका परिवार पर। ठीक है, परिवार पर क्या है, उसका जो स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है किस पर, परिवार पर निर्भर करता है। स्वस्थ शरीर में क्या है, हम जानते हैं कि जो स्वस्थ शरीर होता है उसमें क्या है, स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है और तभी क्या है व्यक्ति नैतिक और अनैतिक एवं सही गलत की पहचान कर सकता है। तो सर्वप्रथम क्या है, परिवार का यह उत्तरदायी तो है कि वह बालक के स्वास्थ्य का ध्यान रखे और क्या उसके मानसिक विकास को नियंत्रित करते हुए क्या है, सही दिशा को दे या फिर सही दिशा प्रदान करे। नेक्स्ट, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए सामान्य बालक को या फिर पिछड़े बालक को या फिर मंद बुद्धि बालक को या फिर प्रखर बुद्धि बालक को। तो यहाँ पे जो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका पिछड़े बालक को। तो जो पिछड़ा बालक होता है उसको क्या है, हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो क्या है आगे और भी क्या है सफलतापूर्वक अपना जो जीवन है वो जी सके और जो व्यावसायिक कौशल है उनसे क्या है कुछ सीख सके। नेक्स्ट, निरीक्षण विधि में क्या है किया जाता है, जो निरीक्षण विधि है उसमें क्या किया जाता है, अपना अध्ययन किया जाता है, अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है या फिर क्या है दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन या फिर व्यवहार विश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन। मतलब ये है कि जो निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है, दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन। हम दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन किस प्रकार करेंगे, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों की जाँच अध्ययन करता है तो निरीक्षण में क्या है स्वयं का मूल्यांकन करना पक्षपात पूर्ण होगा। हम क्या है खुद ही क्या है क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और खुद ही क्या है उसको चेक कर लेंगे और सही कर लेंगे, ये क्या है पक्षपात है। इसलिए क्या है निरीक्षण विधि में क्या है दूसरों के व्यवहार का अध्ययन। हम क्या है जैसे दो बच्चे हैं तो दो बच्चों में क्या है एक की कॉपी पे हमने क्वेश्चन दिए सॉल्व किए उसने, हम दूसरे से क्या बच्चे को उसी कॉपी को दूसरे से और उस दूसरे की कॉपी को उससे चेक करवाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन निरीक्षण विधि में। नेक्स्ट है सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है संज्ञानात्मक, सह संज्ञानात्मक या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका कि जो ए और बी, मतलब यहाँ पे संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों। नेक्स्ट, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है। जो ब्रेल लिपि है दोस्तों आपको पता होगा, जो ब्रेल लिपि है वो शारीरिक निशक्त या फिर दृष्टिबाधित या वाचन बाधित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए किया जाता है, दृष्टिबाधित के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।